गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास हमारी शरीर क्रिया एवं रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो कल हमने टॉपिक शुरू किया था लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लसिका तंत्र क्या है? इट इज पार्ट ऑफ सर जो लिक्विड होते हैं उसको मतलब बॉडी के अंदर प्रिपेयर करना। तो ये क्या है? इट इज पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम। और एक और है, मतलब इसका ये क्या है? इट इज पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो करता क्या है? दैट हेल्प इन फ्लूइड बैलेंस। जब हम बात करें व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, इट इज पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम दैट इज हेल्प इन फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस एंड नेक्स्ट फैट अब्जॉर्प्शन, फैट अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन। हाँ, तो हाँ, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब करेगा उसको, अब्जॉर्प्शन कर लेगा। तो इसका काम क्या क्या हो गया? एक तो फ्लूइड को बैलेंस करता है, और क्या करता है? ये फैट का अब्जॉर्प्शन करता है, और एक क्या करता है? ये इम्यून सिस्टम बना के रखता है, इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी को बना के रखता है। तो फिर क्या है इसके अंदर? लिम्फेटिक सिस्टम में जिस फ्लूइड का वहन होता है, किसका होता है मांझो? लिम्फेटिक सिस्टम में किस फ्लूइड का वहन होता है? जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में जिसका स्राव होता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं? लसिका तंत्र तो पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को बोल दिया, लेकिन जो फ्लूइड उसमें, लिम्फोसाइट तो एक सेल हो गया है। क्या बता रहे विकास? सही बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस रखा कर, सही बता रहे हैं। हाँ, लसिका और इंग्लिश में लिम्फ। ठीक है, तो जिस फ्लूइड का इसमें वहन होगा वो क्या कहलाएगा? लिम्फ। ठीक है, हाँ, लसिका का वहन जिस सिस्टम में होगा वो क्या है? लसिका तंत्र, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम बोल दिया जिसमें लिम्फ का सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब बात करें लिम्फ होता क्या है। कल भी मैंने बताया था, लिम्फ का कलर कैसा होता है? कैसा? हाँ, येलोइश वाइट, यानी कि कलरलेस भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है ये? थोड़ा वाइटिश भी है, मतलब पीला पूरा नहीं कह सकते अपन ना, ये ज्यादा पीला है। प्लेटलेट चढ़ते हुए देखें किसी को कभी? वो प्लेटलेट की जो वो होती है, पैकिंग आती है, वो देखिए किस कलर की होती है वो वैसा सही लिम्फ होता है। ठीक है, तो लिम्फ इज क्लियर पेल येलो, पेल येलो है, ये तो थोड़ा येलो डार्क सा हो गया,
पेल येलो होता है बिल्कुल, जैसे वो प्लेटलेट के जो पैकिंग में आप देखते हैं उस तरह का सा कलर लिम्फ का होता है, ठीक है। और बनता किसमें है, फ्लूइड फॉर्म्ड फ्रॉम क्या है, टिश्यू फ्लूइड एंड कंटेन लिम्फोसाइट। किससे बनता है, टिश्यू फ्लूइड यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ये, इसमें बनता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जैसे ये टिश्यू है, इनमें बहुत सारे कहीं भी टिश्यू है जैसे, ठीक है। तो टिश्यू का प्रोटीन या ऑक्सीजन या जो भी लेन देन होता है, ठीक है, वो ब्लड के थ्रू होता है ना। और ब्लड किस में जाता है, जैसे ये एक होगी वेन, इसको आर्टरी कर लो, क्योंकि ब्लड शरीर लेके शरीर तक कौन पहुंच रही है, आर्टरी, ठीक है। फिर क्या ये आर्टरी आगे डिवाइड होती है कुछ हिस्सों में, छोटे छोटे, मतलब ये थोड़ी मोटी है, फिर इससे पतली कौन सी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, आर्टरियोल्स है, उसको बोलते हैं हम आर्टरियोल्स। यानी कि है ये भी आर्टरी, लेकिन जो मेन आर्टरी है उनसे भी बिल्कुल बारीक बारीक है, बिल्कुल बारीक बारीक है, इसका साइज और भी कम है। फिर क्या है, ये आगे किस में डिवाइड होती है, बिल्कुल बारीक, इससे भी पतली जो डक्ट्स होंगी उनको बोलते हैं हम कैपिलरीज, कैपिलरीज। कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज के द्वारा ही गैस का एक्सचेंज होता है, कैपिलरीज के द्वारा ही जो जरूरी चीजें प्रोटीन वगैरह जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैपिलरी की क्या होती है, जो लेयर होती है ना, परमिएबल होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। इससे क्या है, ये टिश्यू को जो चीजें चाहिए वो इधर टिश्यू को दे देंगी, और जो टिश्यू का वेस्ट है वो अपने अंदर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां तक तो ये आर्टरी की कैपिलरीज। सबसे पहले मेन आर्टरी आई है, फिर आर्टरियोल्स आई है, फिर कैपिलरीज आ गई, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं अपन, ठीक है। फिर यहाँ से अब जैसे इसने ऑक्सीजन या जो जरूरी चीजें सेल को टिश्यू को चाहिए वो यहाँ से दे दी, अब बदले में क्या है, टिश्यू भी तो जो वेस्ट मटेरियल है या जो भी चीजें जो उसके काम की नहीं है वापस बाहर छोड़ेंगे, जैसे CO2 या कुछ मान लो जो सेल डेथ होगी जिनकी वो बाहर होगी, डेब्रीज होगी जो भी, मतलब इसको बाहर निकाली तो फिर यहाँ पे फिर कैपिलरीज होगी, बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक, जैसे ब्लड वेसल्स होंगी, उसको भी क्या बोला, ब्लड कैपिलरीज। लेकिन फर्क क्या है, ये कैपिलरीज जो है, ये कैपिलरीज है वेन की, वेन की। अब ये कैपिलरीज किससे जुड़ेंगी, अलग अलग ब्रांचेज हैं, वेनोल्स, जैसे आर्टरियोल्स ना, वैसी छोटी जो वेन होंगी वो होती है वेनियोल्स। समझ रहे बात को, वेन्यूल्स, ठीक है। फिर ये वेन्यूल्स किस में कनेक्ट होंगी, जाके आगे मेन वेन में, वेन में कनेक्ट होगी। अब वेन में जाके क्या करेगी, हार्ट को वापस दे देगी, ठीक है। फिर हार्ट क्या करेगा, लंग्स से उसको प्योरीफाई करके या फिर किडनी में जैसे फिल्टर करके फिर वापस सर्कुलेशन में डाल देगा। इतनी बात समझ आई। यहाँ आर्टरी है मेन, ये डिवाइड हुई आर्टरियोल में। आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड लेके आई है हार्ट से, प्योर ब्लड लेके आई है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमारी बॉडी के लिए है वो लेके आ गई, ठीक है। यहाँ लेके आई, आर्टरियोल में डिवाइड हुई, आर्टरियोल कहाँ पे हुई, ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरी से क्या हुआ, इनका टिश्यू को आदान प्रदान हो गया,
जो जरूरत की चीजें उसको दे दी, जो जरूरत की चीजें नहीं है, वेस्ट है या जो भी है, वो इधर वेन्स वाली कैपिलरीज में आ गई। ये कैपिलरीज किस में जाके वो डिवाइड होंगी, वेन्यूल्स, जो छोटी वेन है, फिर मेन वेन में जाएगी, फिर जो मेन वेन है वापस ले जाके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट को दे देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अब ये क्या है कि जब ये आदान प्रदान हुआ है ना, तो ये टिश्यू और ये स्पेस है, कैपिलरीज वाला जो स्पेस है और जहाँ पे टिश्यू है, इसके बीच में जो स्पेस है इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि टिश्यू के बीच में जो स्पेस है उसको बोल दिया इंटरस्टिशियल स्पेस, जगह पड़ी है खाली। तो अब यहाँ पे जो फ्लूइड वगैरह आया है, ठीक है, वो इस स्पेस में जो जमा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो आया है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ठीक है, तो अब क्या है कि रोजाना जैसे 20 लीटर फ्लूइड आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ आया, सारा काम हुआ, तो वेंस के थ्रू जा कितना रहा है, 17 लीटर, वापस कितना गया सर्कुलेशन में, 17 लीटर। तो इस स्पेस के अंदर 3 लीटर फ्लूइड रह जाता है, 3 लीटर फ्लूइड इसमें रह गया। तो अगर इसी तरह से फ्लूइड यहीं पे रुकता रहा तो क्या है, अपना फ्लूइड बैलेंस खराब हो गया, 3 लीटर यहाँ रह गया। तो अगर ये यहीं रुकता रहा तो क्या हो गया, अपना फ्लूइड का जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर इस तरह से कम होता रहा तो अपना हार्ट फेल हो सकता है। ठीक है, तो अब इस 3 लीटर को फ्लूइड को जो इसके अंदर प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो ले जाने का काम कौन करेगा, लिम्फेटिक वेसल। जैसे मैंने आपको बताया था पूरे शरीर में जाल होता है आर्टरी और वेन का, उसके साथ साथ इस तरह से लिम्फेटिक वेसल्स का भी होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स होंगे यहीं पे, ये क्या करेगी, ये 3 लीटर जो फ्लूइड है इसको लेके आगे हार्ट तक कौन भेजेगी, लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, तो लिम्फेटिक एक तो वेसल्स होगी, मैंने आपको कल बताया था लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है। एक तो सबसे पहले लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, यानी कि लिम्फ को इधर से उधर ले जाने के लिए जरूरी है ना जो पाइपें हैं, वो लिम्फेटिक वेसल होगी। एक मैंने आपको बताया था लिम्फ नोड होती है, गांठें, जो नोड गांठों कहते हैं। तो लिम्फ नोड में क्या है, जैसे जैसे ये इसके अंदर से जो लिम्फ होगा, जो ये बाकी फ्लूइड है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये लिम्फ है, इसको ही ऊपर लेके जाएगा वापस। तो इस लिम्फ के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी हानिकारक चीजें हैं, तो वो क्या करेगी, जो लिम्फ नोड अपनी उसमें से पास होके जाएगा ये लिम्फ, तो वो क्या करेगी, इनको लिम्फ को चेक करेगी कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं, अगर कोई नुकसानदायक चीज है उसको खत्म करने का काम करती है। ठीक है, फिर क्या है, एक चीज आपको मैंने बताई थी कल, लिम्फेटिक ऑर्गन भी होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन वो कौन कौन से होते हैं, हाँ, 2 बताए थे मैंने, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं और फिर सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन भी होते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था बोन मैरो और थाइमस, है ना, बोन मैरो एंड सेकंड क्या था, थाइमस। ठीक है, तो बोन मैरो का काम क्या था, जो बोन मैरो थी वो क्या कर रही थी, प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स को बना रही है। ठीक है,
और थाइमस क्या कर रही है, जो लिम्फोसाइट यहाँ बने हैं बोन मैरो में वो यहाँ पे आके ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं और उनकी ग्रोथ हो रही है। तो इनका काम ये हो गया। और लिम्फोसाइट करता क्या है, लिम्फोसाइट जो बाहर के बैक्टीरिया जो एंटीजन आते हैं उनको मारता है, ठीक है, उनको खा जाता है। तो इसके बाद इन दोनों के अलावा भी मैंने आपको बताए थे लिम्फेटिक ऑर्गन कौन से होते हैं। एक स्प्लीन बताया था मैंने आपको, तिल्ली बीन शेप्ड जो होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये भी एक तो काम करती है जो बैक्टीरिया को मार के मारना, दूसरा क्या करती है, जो सेल किसी काम के नहीं रहे उनको खत्म कर देती है, ठीक है, और नए सेल पैदा करती है, ठीक है। ये होगी स्प्लीन। तो ये कुछ बात समझ में आई। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ इज क्लियर पेल येलो फ्लूइड फॉर्म्ड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड। ये जो फ्लूइड था इधर से टिश्यू फ्लूइड था, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर क्या होता है, जो लिम्फ के अंदर होता है क्या है, मेनली सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं। तो अब हम बात करें मतलब लिम्फ के अंदर और क्या क्या होता है। एक तो इसमें वाटर होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, और क्या होता है इसमें प्रोटीन भी होते हैं। लिम्फ के अंदर वाटर होता है, प्रोटीन होता है, लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, और क्या होता है इसमें कुछ फैट भी होता है, ठीक है, क्योंकि फैट को भी तो ऑब्जर्व कर रहा था ना, जो इंटेस्टाइन में फैट होता है उनको ऑब्जर्व कर लेता है। और क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड। जब अपन किसी पेशेंट का सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं अपन, सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड, तीन चीजें होती हैं, लेकिन मेनली अपन जो लैब टेस्ट में आते हैं वो सोडियम और पोटाशियम ही देखा जाता है। तो अगर मान लो विकास पोटाशियम किसी पेशेंट का बढ़ा हुआ है तो आप उसको क्या बोल लेंगे, उस क्या टर्म यूज करेंगे उसके लिए, नहीं पता हिमांशु, उसको बोला जाएगा हाइपर क्लेमिया, हाइपर क्लेमिया। क्लेमिया अगर किसी का पोटाशियम लेवल कम हुआ पड़ा तो है हाइपोक्लेमिया, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 3.5 टू 5.5, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो किसी का सोडियम बढ़ा हुआ है तो उसके लिए क्या हम बोलेंगे, अगर किसी का सोडियम नॉर्मल वैल्यू से हाई है, सोडियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 135 से 139, ठीक है। अगर 135 से ज्यादा तो क्या बोलेंगे, हाइपर। इतना तो समझ आ गया आपको, बढ़ गया तो हाइपर बोलना है, कम हो गया तो हाइपो बोलना है, लेकिन इसका नाम नहीं पता। सोडियम नहीं बोलेंगे, उस टाइम में आप टर्म यूज करेंगे हाइपर नेट्रीमिया, नेट्रीमिया। और अगर कम हो गया तो हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। तो हमने बात किया पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में मैंने आपको बता दिया, एक तो लिम्फ होगा जो टिश्यू फ्लूइड से बनता है, और क्या है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड यहाँ स्पेस में था आउट हो गया, तो जो अपने फ्लूइड बैलेंस है उसको वापस अपने सर्कुलेशन में ला रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, मतलब यहाँ पे क्या है,
लिम्फेटिक वेसल से पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी, जैसे आर्टरी की कैपिलरीज थी और वेन की कैपिलरीज थी, वैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो और क्या होगा, लिम्फेटिक वेसल्स मैंने आपको बता दिए, वाल्व भी होंगे इसमें। वाल्व क्या होते हैं, जो बैक फ्लो को रोकते हैं अपने हार्ट में भी, जैसे अपने जितने भी आर्टरी वेन इनमें वाल्व्स होते हैं, मतलब जो चीज जिस साइड आ गई उससे वापस बैक फ्लो ना कर सके। हार्ट में भी मैंने आपको दो वाल्व बताए थे मेन, जो कौन कौन से होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड बताए थे जब अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा था। हार्ट में जो वाल्व्स होते हैं उनका क्या नाम होता है, और हाँ, दो वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व्स और बाइकस्पिड। ठीक है, राइट साइड में ट्राइकस्पिड होता है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड होता है। जो बाइकस्पिड वाल्व है उसका एक और भी नाम है, एक और भी नाम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस अक्षर से शुरू होता है, एम से शुरू होता है, नहीं ध्यान, मिट्रल वाल्व, हाँ, MITRAL, मिट्रल वाल्व। ठीक है, ये होता है। तो आपने कभी जब 2D को देखोगे किसी पेशेंट की, हार्ट पेशेंट की, उसमें अगर MR दिखा रहे हैं, MR यानी कि मिट्रल रिगर्गिटेशन, यानी क्या हो गया, जो मिट्रल वाल्व है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब उसमें से ब्लड नीचे आया वेंट्रिकल में, तो वो क्या है, नॉर्मल में तो क्या है, बंद हो जाएगा वाल्व, फिर वो वेंट्रिकल से वापस आर्टरी में नहीं जाएगा, एट्रियम में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये लूज हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या है, जो नीचे आया ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट, तो जो इधर आया है ब्लड वो वापस ऊपर जाने लग जाएगा, यानी कि वाल्व फेल हो गया। जैसे साइकिल के टायर में वाल्व होता है, वो क्या है, उसको हवा को अंदर जाने देता है, बाहर नहीं आने देता वापस। ठीक है, अगर वो वाल्व लीक हो जाए तो क्या है, हवा बाहर निकलने लगती है। तो उसी तरह से ये MR, मिट्रल रिगर्गिटेशन इसको बोलते हैं। तो उसमें क्या है, उसका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मिक्स होने लग गया, तो उसको हार्ट में दिक्कत, जो कहते हैं ना, इसका हार्ट का वाल्व फेल हो गया। तो है छल्ला डलने वाला तो होता है, जो मैंने आपको कोरोनरी आर्टरी बताई थी, उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, उसमें डलते हैं स्टंट्स। उस रास्ते को, जैसे मान लो ये वो है अपनी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, इसमें अगर आर बार अगर वो जम गया सारा, तो इसके अंदर क्या है, फिर छल्ले डाल के इसको स्पेस को कंटिन्यू बनाए रखेंगे अपन, ताकि ब्लड का फ्लो ठीक से होता रहे। तो नेक्स्ट, लिम्फ नोड भी मैंने आपको बता दिया, वीन शेप्ड होती है स्ट्रक्चर में, और करती क्या है, लिम्फ को फिल्टर करती है और इन्फेक्शन से फाइट करती है। ठीक है, और इसके मुख्य स्थान कहाँ कहाँ है लिम्फ नोड के, नेक, गर्दन में, बगल में एक्जिला, एक्जिला बोलते हैं इनको साइडों को, ग्रोइन, ग्रोइन रीजन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, और क्या फंक्शन होता है, लिम्फोसाइट बनाना। फिर लिम्फेटिक ऑर्गन में मैंने आपको बता दिया, स्प्लीन होती है, जिसको हिंदी आयुर्वेद में प्लिया बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, और ये करता क्या है, जो पुराने आरबीसी है उनको मारता है, तभी इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। फिर क्या है, सेकंड थाइमस, थाइमस क्या है, ये भी एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। ये टी लिम्फोसाइट इसमें मैच्योर होते हैं, मैंने आपको बताया ना, उसमें बनते हैं, इसमें मैच्योर होते हैं। फिर क्या है, टॉन्सिल्स, जो अपने टॉन्सिल हैं गले में होते हैं, तो ये भी इसी लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। ये भी जब इन्फेक्शन को रोकते हैं, इन्फेक्शन से लड़ते हैं,
लेकिन जब अगर ये बैक्टीरिया ज़्यादा हावी हो गया और इन्फेक्शन होगी, ये उसको नहीं रोक पाते, तब ये सूज जाते हैं, मतलब काफ़ी हद तक मुकाबला करते हैं और लड़ते लड़ते सोजिश आ जाती है इनमें, फिर क्या है वो इन्फेक्शन हो जाती है, लेकिन काफ़ी हद तक ये रोकते हैं। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, पेयर पैचेज नाम से टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं, फैट को कम करते हैं। तो हमने इसका जो लिम्फ का फ्लो बता दिया कहाँ से कहाँ होता है। सबसे पहले जो टिश्यू फ्लूइड है वो क्या होगा, लिम्फ कैपिलरी में जाएगा, लिम्फ कैपिलरी से क्या होगा, लिम्फेटिक वेसल में जाएगा, लिम्फेटिक वेसल से क्या होगा, लिम्फ नोड में जाएगा, लिम्फ नोड से वो थोरेसिक डक्ट में जाएगा, यानी कि राइट लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं जिसे, ठीक है। फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, सब क्लेवियन वेन, दो होती है, राइट सब क्लेवियन वेन और लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। फिर ये वेन क्या करेंगी, ले जाके इसको हार्ट में सर्कुलेशन में छोड़ देगी, ताकि अपना जो 3 लीटर जो इंटरस्टिशियल स्पेस में था उसको ले जाके सर्कुलेशन में छोड़ देती है, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लूइड का बैलेंस करती है, और क्या है, एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में वापस भेजती है, इन्फेक्शन से अपने को सुरक्षा देती है, WBC का प्रोडक्शन करती है, फैट का अब्जॉर्प्शन करती है, और क्या करती है, उस लिम्फ को फिल्टर भी करती है, और हार्मफुल पार्टिकल को जो हमारे लिए बीमारियां पैदा करते हैं उसको उसका रिमूवल करती है, उसको निकालती है। तो ये अपना लिम्फेटिक सिस्टम आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।